आज पैसे का एक ऐसा सीक्रेट रिवील करूंगा जिसको अगर सभी लोग जान ले तो सरकार गिर सकती है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इससे तुम्हें ये भी मालूम पड़ जाएगा आज $1 इक्वल टू 90 रुपीज कैसे हो गया है। अब इस टेबल पे ध्यान दो, ये है एक आम आदमी, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये एक ऐसा आदमी है जिसका कोई प्राइवेट बिजनेस या सर्विस हो सकता है, यूट्यूबर, फ्रीलांसर, वो सभी लोग यहाँ पे। ये है एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और ये लोग है अंबानी अदानी जैसे बिग बिजनेसमैन। एंड बिजनेस जो ये चीजें देख रहे हो, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो है। अब हमें जानना पड़ेगा पैसा कैसे क्रिएट होता है। दो तरीके से होता है, एक है गवर्नमेंट जो डायरेक्टली पैसे को प्रिंट करती है मशीन में, और दूसरा है बैंक्स। बैंक पैसा क्रिएट करता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग नाम के एक सिस्टम को यूज करके। गवर्नमेंट जब फास्ट पैसा क्रिएट करता है तब पहला जाता है जो सैलरी देने को होता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, मतलब इन एम्प्लॉइज को, उनमें पैसा जाता है। दूसरा जाता है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कुछ भी बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको पैसा जाता है। अब जब ये बिजनेसमैन है या आम लोग है जो छोटा मोटा काम करके खाते हैं, उनको पैसा इन्हीं लोगों से जाता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मार्केट में जाके कुछ अगर खरीदता है एंड ये बिजनेसमैन उस सर्विस को प्रोवाइड करता था तो वो पैसा इसको आ जाएगा। एंड इन सभी लोगों से पैसा जाता है अंबानी अदानी जैसे बिग बिजनेसमैन को, क्योंकि उनका बिजनेस पूरे कंट्री में फैला हुआ है, मतलब इनमें से बहुत सारी चीजें इनका ही है। तो जब हम इनको खरीदने जाएंगे तो पैसा इनको जाएगा, इन सभी लोगों से। इशू कब होता है सुनो, जब पैसा ऐसे जाता रहता है, यहाँ पे गया पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गया पैसा, ठीक है, जा ही रहा है पैसा। यानी इनसे भी अगर खरीदता है तो बिजनेसमैन को जाएगा, और सारे लोग खरीदेंगे तो इसमें जाएगा। तो बेसिक बात यह है कि मार्केट पे पैसा हर रोज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ये अगर इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा। इकोनॉमी का एक बेसिक रूल है सप्लाई एंड डिमांड। किसी चीज का अगर सप्लाई बहुत बढ़ जाता है तो उसका वैल्यू लो हो जाता है। अब यहाँ पे किस चीज का सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, पैसे का। मान लो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है कार से, ठीक है, कार से सबके पास इतना पैसा है कार खरीदने के लिए, इसको भी एक कार चाहिए, इसको भी एक कार चाहिए, इसको 3 कार चाहिए, इसको 6-7 कार चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में कार्स का नंबर ही कम पड़ रहा है, तो क्या होगा, तो उसका प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तब क्या होगा, इन लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसी कार को खरीदने के लिए। कार सेम ही है, पहले जो कार था वही है, लेकिन इस पैसे का वैल्यू लो हो गया है, इसीलिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जब एक कंट्री में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं होता लेकिन मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है पूरे सिस्टम में, तो उस पैसे का वैल्यू लो हो जाता है। बैंक भी रोज लोन दे देके मार्केट में पैसा इंक्रीज कर रही है, तो अल्टीमेटली पैसे का वैल्यू लो हो रहा है। अगर ये बात लोगों को पता चल जाए कि पैसे का वैल्यू रोज लो हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, गोल्ड बाय करेंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी में थोड़ा एडवांस है वो लोग बिटकॉइन खरीदने जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन का सप्लाई भी लिमिटेड है, मतलब लोगों का पैसे से भरोसा उठ जाएगा। उस सिचुएशन में होगा एक बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स, जिससे गोल्ड, बिटकॉइन जैसे एसेट्स का वैल्यू बहुत स्काई रॉकेट मर जाएगा, लेकिन ये जो पूरा इकोनॉमी पैसे पे डिपेंड था वो क्रैश कर जाएगा।